मौसम बदल गया, डेंगू के तेवर न बदले। शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में डेंगू बुखार के 68 मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 94 मरीज रिकॉर्ड। सुबह भर में 204 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी 42, गुजरांवाला 25, मुल्तान 15, फैसलाबाद में 6 अफराद डेंगू में मुब्तला। कसूर, खानेवाल और बिहाड़ी में डेंगू के दो नए मरीज सामने आए। पंजाब में हेपेटाइटिस, टीबी और कैंसर के मरीजों को मुश्किलात का सामना। महकमा सेहत ने हेपेटाइटिस, टीबी और कैंसर के मरीजों को रवा साल अद्वियात फराहम नहीं की। कैंसर और हेपेटाइटिस के मरीज महंगी अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि अद्वियात जल्द खरीदी जाएंगी और हॉस्पिटल्स में दस्तयाबी को जल्द मुमकिन बनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ का मरी में क़याम का प्रोग्राम। ज़राए मुस्लिमीन के मुताबिक नवाज शरीफ आज लाहौर से मरी रवाना होंगे। नवाज शरीफ मरी रिहाइशगाह पर क़याम करेंगे। नवाज शरीफ मरी से 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद जाएंगे। और पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मौजूदा मुल्की, सियासी, मुआशी और मीनार पाकिस्तान जलसे पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के केस समेत अदालती अमूर और 24 तारीख की कार्रवाई पर गुफ्तगू। आज़म नज़ीर दारड़ ने अदालती कार्रवाई बारे पार्टी कायद और दीगर रहनुमाओं को ब्रीफ किया। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि हमने मुकल्ला आज़ादी की तहरीक चलाई, हमेशा कानून का एहतराम किया। पार्टी के लोग तमाम झूठे मुकदमात में सुरखरू हुए। कायद मुस्लिम लीग नून ने मीनार पाकिस्तान जलसे पर इत्मीनान का इजहार किया और नए पार्टी तराने पर शाबाश दी। इंतकाम नहीं, अवामी खिदमत। नवाज शरीफ ने मंशूर पेश कर दिया। ज़राअत में इस्लाहात, IT की तरक्की, डॉलर बिजली सस्ती करने का वादा। आयन पर अमल दरामद के लिए सबके मुत्तहिद होने पर जोर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। कहा कि मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया, वापस आएंगे। मेरे, शहबाज और मरीम नवाज के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, मुझे जेल में डाला गया और मुल्क बदर किया गया। वालिद, वालिदा और अहलिया का इंतकाल हुआ जिन्हें कब्र में नहीं उतार सका। मुल्क के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। फवाद चौधरी और फ़रूख हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओम चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा के सियासी लाहे अमल और पार्टी अमूर पर बातचीत। फ़रूख हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। कोई भी जबर तसल्लुत मुहिब वतन को अपने मुल्क आने से नहीं रोक सकता। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का खैर मकदम करता हूँ। मुल्क को कौमी यकजहती और मुफाहमत की अशद ज़रूरत है। पाक में देखिए पुलिस की सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। तो जो कुछ मुमकिन है हॉस्पिटल रिलेटेड कर रहे हैं। थानों की रिवैम्पिंग का आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि तकरीबन 2 बिलियन पुलिस को हम रिलीज़ कर रहे हैं। किसी ने प्रोटेस्ट करना है बिल्कुल कर सकता है, मैं भी साथ शामिल होकर उसके साथ हो सकता है प्रोटेस्ट कर लूँ। मैं खुद समझता हूँ ये राइट होना चाहिए और होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप पूरे पंजाब के स्कूलों को बंद करा दें, बच्चों को आगे ले आएं और आप उनको झूठी बात बता दें कि जी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, जबकि दूर दूर तक उसका नाम और निशान नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। नवाज शरीफ ही नहीं, दीगर सियासतदानों को भी सिक्योरिटी दी जा रही है। चेयरमैन PTI को भी बराबर सिक्योरिटी मिल रही थी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा स्कूलों की निजकारी और 50,000 फीस की बात झूठी है। पंजाब भर में गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा किया जा चुका। तलबा को एहतजाज में शामिल करना गलत अमल है। हॉस्पिटल्स और थानों की बेहतरी के इक़दाम किए जा रहे हैं।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द की मुलाकात। वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी कहते हैं पायदार तरक्की के लिए ख़वातीन का अमली मैदान में मौसर किरदार नागुज़ीर है। सनत व तजारत से वाबस्ता ख़वातीन मईशत की मजबूती में मर्दों के शाना बशाना है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। अमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम और अमारत के तमाम फ्लोर्स का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला की चेयरमैन P&D बोर्ड की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की हिदायत। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से नीदरलैंड की एजाज़ी कौंसल जनरल आसमा हामिद की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने और फ़लस्तीन के हालात पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और शहरियों पर बमबारी और मज़ालिम तकलीफ दे हैं। एजाज़ी कौंसल जनरल ने गवर्नर पंजाब को नीदरलैंड और पाकिस्तान की दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब में मदऊ किया। बेगम गवर्नर पंजाब आयशा बलीगुर रहमान से ओल्ड एज होम में मुकीम ख़वातीन की मुलाकात। बेगम गवर्नर पंजाब ने ख़वातीन को गवर्नर हाउस की तारीखी इमारत का दौरा करवाया। बुजुर्ग ख़वातीन बेगम गवर्नर से बातें करते हुए आबदीदा हो गईं। बेगम गवर्नर पंजाब ने बुजुर्ग ख़वातीन को तोहफ़े भी पेश किए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कच्चा जेल रोड का दौरा। तजावुज़ात के खात्मे और सफाई समेत जामे प्लान तलब। AC मॉडल टाउन की सरबराही में कमेटी तश्कील। ताजर नुमाइंदों के साथ मिलकर तजावुज़ात के खात्मे, सफाई और दीगर मसाइल पर फौरी लाहेअमल बनाने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तजावुज़ात का खात्मा करके ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाएगा। महंगाई की शरह में कमी नहीं आई। सब्जियां और फल मजीद महंगे। मार्केट में मनमाने निरख वसूल किए जा रहे हैं। अदरक 1150, लहसुन 580, सब्ज मिर्च 160, टमाटर 140 रुपये किलो, मटर 620, शलजम 180, बंद गोभी 150, फूल गोभी और लीमू 140 रुपये। फल भी आवाम की पहुंच से बाहर। अंगूर 500, सेब 320, जवानी फल 250 रुपये किलो, केला दर्जा अवल 160, दर्जा 2 में 130 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। लाइनमैन के करंट लगने से जाम बहक होने का मामला। ढोलनवाल सब डिवीज़न के SDO समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में SDO मुकद्दम अली, फीडर इंचार्ज हसन सरदार शामिल। मौसम सरमा की आमद शहर लाहौर के लंडा बाज़ारों की रौनकें बढ़ गईं। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया। कहते हैं नए कपड़े खरीदना अब पहुँच से बाहर। गरीब आदमी लंडे से ही खरीदारी कर सकता है। रज़ावी स्टेडियम पंजाबी कम्प्लेक्स में इस्लामी खत्ताती और पेंटिंग की नुमाइश का एहतमाम। नुमाइश में नौजवान नस्ल ने अपने खूबसूरत खत्ताती से फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने नुमाइश में हिस्सा लिया और बड़ी खूबसूरती से अपने फ़न का मुजाहरा किया। CEO मियाँ अफजल जावेद का कहना था कि इस तरह की नुमाइशों का मकसद ख़ासकर नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाना है।